हेलीकॉप्टर घूसकांड को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त घमासान। सुब्रमण्यम स्वामी ने नाम लिए बिना कहा सोनिया मनमोहन से पूछताछ करे सीबीआई। हेलीकॉप्टर घूसकांड में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी ने भी मानी भ्रष्टाचार की बात। ये बताएं घूस के पैसे किसको मिले हैं। राज्यसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान से कांग्रेस असंतुष्ट, सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। एपी पर कांग्रेस ने कहा एपी का मतलब अहमद पटेल नहीं। बीजेपी के स्वामी ने कहा एपी का मतलब मुझे पता है, सीबीआई चाहे तो पूछताछ कर सकती है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव और कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने राज्यसभा में कहा घूस लेने की बात कहीं भी नहीं कही गई है, आरोप साबित हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा। हेलीकॉप्टर घूसकांड में राज्यसभा में जबरदस्त बहस हुई। बीजेपी ने कहा डील के लिए शर्तों में ढील दी गई है, कांग्रेस का इंकार। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि आगुस्ता हेलीकॉप्टर की डील की शर्तों में ढील वाजपेयी सरकार के दौरान दी गई थी। कांग्रेस ने भी कहा कि इटली के कोर्ट के फैसले का गलत मतलब निकालकर बीजेपी सनसनी फैलाने की कोशिश कर रही है। सोनिया पर जो भी आरोप लगाए गए वो गलत है। राज्यसभा में कांग्रेस के आनंद शर्मा ने बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी को विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति कहा। बीजेपी को कहा यह व्यक्ति आपको महंगा पड़ेगा। एमआरएमजीएफ के प्रमोटर श्रवण गुप्ता पूछताछ के लिए ईडी में पेश हुए। आगुस्ता घोटाले का विदेशी आरोपी हर्ष के एमआरएमजीएफ में 2009 में डायरेक्टर था। आगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और एरोमेट्रिक्स के पूर्व निदेशक गौतम घेदान को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया का आरोप राहुल गांधी ने दागी कंपनी एमआरएमजीएफ के मॉल में 50 लाख में दुकान लेकर 5.5 करोड़ में बेचकर मुनाफा कमाया है। एमआरएमजीएफ के विवाद के बीच राहुल गांधी ने कहा दिल्ली के मॉल में दुकानें थी लेकिन अब नहीं है, दुकान होने में गलत क्या है। 2009 में दिए चुनावी हलफनामे में राहुल गांधी ने अपनी दुकानों का जिक्र किया था, उनके पास 2 दुकानें थी। विजय माल्या का राज्यसभा से इस्तीफा सदन ने मंजूर किया। एथिक्स कमेटी ने माल्या को सदन से बाहर निकालने की सिफारिश की थी। देश छोड़कर लंदन में रह रहे विजय माल्या पर 17 बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का बकाया है। माल्या को देश लाने की कोशिश में लगी मोदी सरकार। शांतिकुंज हरिद्वार के प्रमुख प्रणव पांड्या राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। गायत्री परिवार से जुड़े हैं पांड्या। पतंजलि के उत्पाद लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव। लालू को योग कराया और उनके गालों पर क्रीम भी लगाई है। लालू ने की रामदेव और उनकी कंपनी के उत्पादों की तारीफ। कहा पहले भटक गए थे बाबा रामदेव। यूपी में मोदी के खिलाफ हल्ला बोल की शुरुआत नीतीश कुमार 12 मई को वाराणसी से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में केजरीवाल के कार्यक्रम में हंगामे की डर से काली शर्ट पहनने वाले लोगों को एंट्री नहीं। ऑड इवन पार्ट 2 को लेकर कार्यक्रम। उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण पर विचार करिए मोदी सरकार। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया। उत्तराखंड मामले पर जवाब देने के लिए अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। अगली सुनवाई परसों होगी। उत्तराखंड की चीफ जस्टिस जोसेफ का हैदराबाद हाईकोर्ट में तबादला। 21 अप्रैल को सुनाया था राष्ट्रपति शासन रद्द करने का फैसला। उत्तराखंड में नैनीताल के ऊपरी पहाड़ी वाले हिस्सों में बारिश से जंगल की आग काफी हद तक बुझ चुकी है। नाथुवाखन, गागर, रामगढ़ में आग का खतरा घटा। सूखा प्रभावित यूपी के बांदा जिले में एक दलित नत्थू की भूख से मौत की खबर। प्रशासन भूख से मौत की खबर से इंकार कर रहा है। बताया जा रहा है कि नथु नाम के शख्स के घर में आर्थिक तंगी की वजह से पिछले 4 दिन से खाना नहीं बन रहा था। 2 दिन से खाना नहीं खाया था उन्होंने। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिले लातूर में मंगलवार को पानी लेने के लिए 2 घंटे से धूप में खड़ी 45 साल की महिला की मौत। यूपी के बुंदेलखंड इलाके में महोबा में पानी के संकट को देखते हुए स्पेशल ट्रेन भेजेगी केंद्र सरकार। फिल्म निर्देशक नीरज घेवन और गीतकार वरुण ग्रोवर अपनी राष्ट्रीय पुरस्कार राशि महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित लोगों की मदद के लिए करेंगे दान। केंद्र सरकार अब सीधे किसानों से खरीदेगी 15,000 टन प्याज। मंडी के भाव पर खरीदा जाएगा प्याज। नासिक से होगी शुरुआत। प्याज की बंपर पैदावार की वजह से किसानों को नहीं मिल रहे हैं प्याज के सही दाम। कई जगह किसानों को 1 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है प्याज। सुप्रीम कोर्ट ने सिगरेट कंपनियों से पैकेट के 85% हिस्से पर चेतावनी की बड़ी तस्वीर फौरन लगाने को कहा है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि मोबाइल टावरों से निकलने वाली विकिरणें सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। नोएडा के फ्लैट खरीदार बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची अथॉरिटी। फ्लैट खरीदारों, बिल्डर्स और अथॉरिटी के बीच 2 घंटे तक बैठक हुई है। 17 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अथॉरिटी, बिल्डर्स और ग्राहक साझा रणनीति के तहत पेश होंगे, जबकि 25 मई की बैठक में बिल्डर्स पैसा वापसी का फार्मूला पेश करेंगे। भ्रष्टाचार की वजह से मुंबई की आदर्श सोसाइटी बिल्डिंग गिराने के लिए कोर्ट के आदेश पर शिवसेना ने कहा गिराने से अच्छा है सरकारी दफ्तर बना दिया जाए। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि 2022 में सबको घर योजना को पूरा करने के लिए देश के 2,500 शहरों में बनेंगे 2 करोड़ घर। यूपी के प्रतापगढ़ में डीएम का अनोखा स्वच्छता अभियान। खुले में शौच करने वालों को फूल मालाएं पहनाकर शर्मसार किया।
रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने लोकसभा में माना कि देश के 2376 रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की कमी है। 15 कश्मीरी छात्रों ने इंजीनियरिंग की मुख्य परीक्षा पास की। भारतीय सेना की मदद से छात्रों को कोचिंग कराई गई थी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि देश में आईएस को पनपने नहीं देंगे और देश के मुस्लिम नेताओं ने कभी आईएस का समर्थन नहीं किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। 10 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। मास्टरमाइंड साजिद दिल्ली के चांदबाग इलाके से गिरफ्तार किया गया। दर्जी का काम करने वाले साजिद पर बम बनाने का आरोप। स्पेशल सेल ने यूपी के सहारनपुर देवबंद से शाकिर नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल का दावा, संदिग्धों के पास से मिले बम बनाने के सामान व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। संदिग्ध शक के आधार पर हिरासत में लिए गए संदिग्धों को परिजनों ने बताया बेकसूर, कहा उन पर लगे आरोप झूठे हैं। केरल में कानून की छात्रा के रेप और फिर हत्या का मुद्दा राज्यसभा में उठा। सभापति ने कहा यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। केरल के एर्नाकुलम में छात्रा से रेप के केस में 3 संदिग्ध हिरासत में। सरकार ने किया 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। केरल में रेप के आरोपी संदिग्ध का स्केच जारी। पीड़िता की बहन को नौकरी देगी केरल सरकार। पीड़ित परिवार से मिले पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंदन। केरल रेप केस की जांच में देरी से नाराज वामपंथी संगठनों का तिरुवनंतपुरम सचिवालय के बाहर प्रदर्शन। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नोएडा के सेक्टर 119 के पास ऑटो में नाबालिग से गैंगरेप। घर से नाराज होकर मुजफ्फरनगर से नोएडा पहुंची थी। तीनों आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के पूजा मर्डर केस में नया खुलासा। मुंह बोली भाभी उषा का दावा, पुलिस इंस्पेक्टर अमित से हो चुकी थी पूजा की शादी। उषा ने बताया कि इंस्पेक्टर अमित के शादीशुदा होने की बात पता चलने पर पूजा और अमित में काफी झगड़ा होता था। पूजा का अबॉर्शन भी हुआ था। पूजा की दोस्त अमिता मोहन का कहना है कि अमित से उसका रिश्ता दोस्ती से ज्यादा था। वो पूजा को मारा करता था, निशान भी दिखाए थे। दिल्ली से सटे नोएडा में भारी ट्रैफिक को संभालने और अपराध को काबू में करने के लिए पुलिस 2 ड्रोन कैमरों की मदद ले रही है। फिल्म बागी गेरो टाइगर श्रॉफ की दीवानगी में मथुरा से मुंबई जा रही 2 लड़कियों को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से बरामद किया। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर छेड़छाड़ के आरोपी युवक को महिलाओं ने चप्पल से पीटा। पुलिस के हवाले किया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में वन विभाग के कर्मचारियों पर योग के लिए आए एक विदेशी जोड़े के साथ बदसलूकी और मारपीट का आरोप। लखनऊ के हजरतगंज के जवाहर भवन कार्यालय में 62 साल के हरीश चंद्र यादव ने 5वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन करने की मांग कर रही छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के स्कूल में कल मिली बम की धमकी का राज खुला। स्कूल के 4 छात्रों ने स्मार्ट वॉच फोन से फैलाई थी अफवाह। 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर अमेरिका में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफिले पर फेंके गए जूते। चंडीगढ़ में गेहूं की फसल के बकाया पैसे को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई बारिश के बाद सुहाना हुआ मौसम। पंजाब के लुधियाना में भी बारिश और ओले। मौसम के लिहाज से अच्छी खबर, अगले 2 दिन तक लू से राहत रहेगी। दिल्ली में आंधी तूफान के साथ हो सकती है हल्की बूंदाबांदी। जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के मुरथल में गैंगरेप के मामले में पुलिस ने जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को सौंपी। गुड़गांव के टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आरसी मांगने पर 2 दर्जन बदमाशों ने की जबरदस्त तोड़फोड़। दिल्ली में विदेशी नागरिकों के साथ सबसे ज्यादा अपराध साल 2014 में 164 केस दर्ज। राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़े। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मंडावली सरकारी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सहित 3 शिक्षकों को बिना सूचना के गैर हाजिर रहने पर सस्पेंड कर दिया। उज्जैन में तांत्रिक शिवानी दुर्गा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में आने के बाद अखाड़ा परिषद ने शिवानी को सिंहस्थ छोड़ने का दिया आदेश। तांत्रिक शिवानी ने कहा उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां भी मिल रही हैं। साधु संत पैसे लेकर बना रहे हैं महामंडलेश्वर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एसडीएम जगदीश सोनकर ने बिस्तर पर जूते रखकर पोषण पुनर्वास केंद्र के लोगों से बात की है। राजस्थान के जोधपुर में सीआईडी विभाग में आईपीएस स्वाति धनखड़ के इस्तीफे की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों का प्रदर्शन। आईपीएस स्वाति के दबाव में महात्मा गांधी अस्पताल के 2 नर्सिंग कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था, जबकि एक का हुआ था तबादला। बिहार के नालंदा में चावल व्यापारी के अगवा बेटे का शव बरामद होने के बाद बवाल। 1 मई को क्रिकेट खेलते हुए अगवा हुआ था ऋतिक राज। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ताओं ने मोबाइल से फिरौती मांगी थी, लेकिन रकम और पैसे देने की जगह नहीं बताई थी। बिहार के दरभंगा में नीतीश के कार्यक्रम के दौरान एमएसयू के छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। चीनी मिल चालू कराने की मांग कर रहे थे। कोलकाता के दमदम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 30 लाख की लूट। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। कोलकाता एयरपोर्ट पर कतर एयरलाइंस से आए 2 यात्री सोने के 5 बिस्किट्स के साथ गिरफ्तार। 17 लाख बताई जा रही है कीमत। सचिन तेंदुलकर और अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने पर सौरभ गांगुली ने बधाई दी, सलमान के नाम पर नहीं बोले।
शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 128 अंक नीचे गिरकर 25,101 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 40 अंक लुढ़ककर 7,706 पर। लंबे इंतजार के बाद टोयोटा की नई एसयूवी इनोवा क्रिस्टा लॉन्च, शुरुआती कीमत करीब 14 लाख रुपए। मर्सिडीज बेंज की नई एसयूवी जीएलएस 18 मई को हो सकती है भारत में लॉन्च, कीमत 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए का अनुमान है। ऋतिक रोशन और अध्ययन के साथ विवाद पर खुलकर बोली कंगना, कहा अगर कोई महिला सफल होती है तो उसे डायन और चुड़ैल कहा जाने लगता है। अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू में कंगना पर काला जादू करने का आरोप लगाया था। वहीं ऋतिक भी अपने बयान में कह चुके हैं कि कंगना दिमागी रूप से बीमार है। कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने कंगना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो उनके खाने में अपना खून मिलाती थी, उनके साथ गाली गलौज और मारपीट भी करती थी। कंगना ने अध्ययन सुमन की बातों का करारा जवाब दिया। कंगना ने कहा कि मेरा खून कोई कॉकटेल नहीं है जो कहीं भी मिला दिया जाए। देश के पहले ट्रांसजेंडर बैंड सिक्स पैक बैंड का म्यूजिक वीडियो रिलीज हो गया है। म्यूजिक वीडियो के बैंड के सदस्यों के साथ अभिनेता ऋतिक रोशन भी ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म उड़ता पंजाब का धमाकेदार गाना रिलीज हुआ। फिल्म में शाहिद रॉकस्टार टॉमी सिंह के किरदार में है। अब नहीं होगी सलमान खान की फिल्म सुल्तान से शाहरुख खान की फिल्म रईस की टक्कर। अब 26 जनवरी 2017 को होगी रिलीज रईस। शादी के बाद लाल बिंदी और सिंदूर के साथ बिपाशा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो। मिस से मिसेज बनने की शुभकामनाओं के लिए सभी को धन्यवाद कहा।